हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लसाइन टेस्ट और लसाइन टेस्ट के बारे में जानेंगे कि लसाइन टेस्ट क्या होता है। लसाइन टेस्ट बेसिकली आपके जो टेस्ट वगैरह सारे लैब वर्क होते हैं, लेकिन लैब के अलावा ये एग्ज़ाम में एक ट्रेंड सा बन गया है कि क्वेश्चंस इसमें आते ही आते हैं। ठीक है, और इतना सिंपल टॉपिक है कि सिर्फ आपको चीज़ें याद करनी है। आपको चीज़ याद होंगी तो डायरेक्ट आपको टिक करना होता है इस पर। ठीक है, तो इसलिए हम लसाइन टेस्ट को आज पढ़ेंगे। और भी टेस्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लसाइन टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए, लसाइन टेस्ट बेसिकली किस लिए यूज़ होता है। लसाइन टेस्ट होता है आपका डिटेक्शन ऑफ, ये डिटेक्ट करता है किसको, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन को, सल्फ़र को, हैलाइड्स को। हैलाइड्स में भी आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, और इसके साथ फॉस्फोरस को भी आपको डिटेक्ट करता है। मतलब कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसमें ये आपको पता करना होगा कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, हैलाइड प्रेजेंट है। हैलाइड में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। देखिए, हैलाइड में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया, फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बच्चों, जब ये फ्लोरीन, जब हम एक AgNO3 टेस्ट करते हैं हैलाइड्स के केस में, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही जो फ्लोरीन होता है Ag के साथ को मतलब रिएक्ट करता है, तो AgF बना लेता है। AgF जो होता है वो सॉल्यूबल होता है, आपका सॉल्यूबल होता है। सॉल्यूबल होने की वजह से क्या होता है, पीपीटी उसकी आती नहीं है, तो हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। भाई, डिटेक्ट उसी को किया जाता है जिसकी पीपीटी आएगा। हम कलर देख के बताते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है। फ्लोरीन की आपका पीपीटी बनाता ही नहीं है, तो इसी वजह से आपका फ्लोरीन डिटेक्ट नहीं हो पाता लसाइन टेस्ट के थ्रू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन इसमें मतलब इसमें कौन सा आपका मतलब डिटेक्ट, लसाइन टेस्ट जो है आपका कौन सा डिटेक्ट नहीं करता। तो ऑप्शन दे देगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आपको क्या करना है, टिक फ्लोरीन पे टिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, भले ही साथ साथ लिखते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्या करते हैं इसमें, पहले हम लेते हैं एक फ्यूज़न ट्यूब लेते हैं। ठीक है, फ्यूज़न ट्यूब के अंदर, ये आपकी फ्यूज़न ट्यूब है, इसके अंदर हम ड्राई सोडियम डालते हैं। ठीक है, ड्राई सोडियम डालते हैं। ये क्या है, ड्राई सोडियम को डालते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या करते हैं, हम एक बंसन बर्नर लेते हैं जो आपकी क्या करता है, क्रिएट करता है, फ्लेम क्रिएट करता है। यहाँ से ऐसे आप इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये क्या शुरू हो जाती है आपकी, ये क्या आपका पहले तो बंसन बर्नर। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ से क्या निकल रही है, फ्लेम्स निकल रही होती हैं, और ये जो सोडियम होता है, सोडियम को पता है बहुत ही मतलब ये इसको मेल्ट हो जाती है जल्दी से अगर फ्लेम के कांटेक्ट में लाओ तो। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, ये फ्यूज़न ट्यूब को जब आप फ्लेम पे रखते हो तो आप एक साथ मतलब काफ़ी देर तक नहीं रख सकते, आपको रखना होता है, फिर हटाना होता है, रखना हटाना होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ता है बच्चों कि आपका जो फ्यूज़न ट्यूब होती है वो टूट जाती है। अगर ज़्यादा देर तक आप उसको फ्लेम पे रखोगे तो टूट जाएगी। तो ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि फ्लेम पे कुछ सेकंड रखा, 1 2 3 सेकंड रखा और उसको हटा लिया, फिर उस पर फ्लेम पे रखा, हटा लिया। इससे क्या होता है, आपका फ्यूज़न ट्यूब आपकी टूटती नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ये मेल्ट हुआ आपका सोडियम, यहाँ पे जैसे ही आपका सोडियम मेल्ट हुआ तो क्या करेंगे, अननोन आपको कंपाउंड दिया जाएगा लैब में, अननोन कंपाउंड दिया जाएगा। अननोन कंपाउंड क्या करेंगे, उसका पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब बहुत ही कम, स्पैचुला से, स्पैचुला आपकी जैसे चम्मच होती है घर में, उसी तरीके से लैब में स्टैंडर्ड में स्पैचुला कहते हैं। ठीक है, तो स्पैचुला से जब इसके अंदर आप डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, तो ये क्या करेंगे, फिर से इसको हीट करेंगे। ठीक है, ये फिर से बंसन बर्नर पे रखेंगे और ऐसे ही इसको हीट करेंगे। और हीट करने के बाद क्या होगा बच्चों, जैसे ये अननोन कंपाउंड इसके अंदर जाएगा तो ये सोडियम पहले से ही है जो मेल्ट हुई पड़ी है, तो सोडियम इस अननोन कंपाउंड के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी कि अननोन कंपाउंड हमें, ऐसा हम अंदाज़ा लगाएंगे, क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि सोडियम जब रिएक्ट करेगा, मान लो उसके साथ अगर क्या प्रेजेंट हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ तो क्या बना लेगा, NaCN बना लेगा। ठीक है, ये देखो, ये अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि लसाइन टेस्ट क्या है, एक ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक टेस्ट होता है ये, तो उसमें यूज़ करते हैं। तो ठीक है, अगर मान लो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सोडियम किसके साथ रिएक्ट करके सोडियम सोडियम क्या बना लेगा, साइनाइड बना लेगा। ठीक है, और अगर मान लो सोडियम तो पहले से ही प्रेजेंट है, अगर उसमें मान लो सल्फ़र प्रेजेंट है तो क्या बना लेता है, Na2S बना लेता है। ठीक है, Na2S बना लेता है। मान लो अगर सोडियम के साथ हैलाइड प्रेजेंट है तो क्या बना लेगा, NaX। NaX में भी कौन सा ही क्या है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम सल्फाइड कहेंगे इसको, सोडियम सल्फाइड कहेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, सोडियम हैलाइड कहेंगे, सोडियम हैलाइड है। और उसी तरीके से हम Na
प्लस फॉस्फोरस प्रेजेंट हुआ तो Na3P, सोडियम फोस्फाइड बन जाता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, सोडियम फोस्फाइड होता है ये, ठीक है। मान लो हो सकता है कि उसमें क्या प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो आपका, Na के साथ सोडियम के साथ हो सकता है उसमें सल्फ़र का भी प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है सल्फ़र और नाइट्रोजन के कंपाउंड भी मिलते हैं, तो उसमें ये भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें से है ना कितनी पॉसिबिलिटी बन गई, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से एक ना एक तो प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। हमें ये पता करना है कि इन पांचों में से कौन सा प्रेजेंट है, या तो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है, या सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, हैलाइड प्रेजेंट हो सकता है, फॉस्फोरस, या फिर सल्फर नाइट्रोजन दोनों के ही कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आपने ये रिएक्शन शुरू की तो यहाँ पर एक, जब इस अननोन कंपाउंड डाला तो सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या बन गया, लसाइन एक्सट्रैक्ट बन गया है बच्चों, लसाइन एक्सट्रैक्ट, रसायन एक्सट्रैक्ट या फिर सॉल्यूशन कह देंगे, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन कह देंगे। तो अब इस सॉल्यूशन को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा रसायन सॉल्यूशन बना है, ध्यान से सुनते जाइएगा, रसायन सॉल्यूशन जो बना है या फिर एक्सट्रैक्ट बना है उसको हम पाँच पाँच बीकर में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 5 बीकर में, मान लो बीकर 1 में ले लिया, बीकर 2 में ले लिया उसी का सॉल्यूशन, थोड़ा सा बीकर 3 में ले लिया, और थोड़ा बीकर 4 में ले लिया, और थोड़ा बीकर 5 में ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बीकर 1 उठाना है। बीकर 1 में हमें पता है, हमने सोचा कि उसमें NaCN प्रेजेंट है, ऐसा हमने अंदाज़ा लगाया, ठीक है। हमें टेस्ट करना है एक एक करके। पहले क्या करेंगे, पहले इसके लिए करेंगे सोडियम साइनाइड के लिए, फिर सल्फाइड के लिए, हैलाइड के लिए, फिर फॉस्फाइड के लिए, और फिर ये थायोसाइनाइड के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें ऐसा लगा कि NaCN, तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, हम डालते हैं फेरस सल्फेट डाल देते हैं इसमें, ठीक है। फेरस सल्फेट डालने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट आता है, हमारा कौन सा प्रोडक्ट आता है, देखिएगा, Na4FeCN6, ठीक है, ये प्रोडक्ट आता है, ठीक है। जब ये हमारा आ जाएगा तो इसको फर्दर हम क्या डालते हैं इसमें, Na4FeCN6 में क्या डाल देते हैं, Fe3 पॉजिटिव का कोई कंपाउंड डाल देते हैं। Fe3 कुछ भी हो सकता है, FeCl3 भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो Fe3 मतलब Fe पे आपका 3 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, FeCl3 में भी होता है तो वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये Fe4, ये FeCN6 का थ्राइस। अब देखिए बच्चों, ये जब ये रिएक्शन होगी तो आपका जो बीकर होगा, जब ये आप डालोगे फेरस सल्फेट के बाद ये बनेगा, इसके बाद हम Fe3 प्लस डालेंगे, FeCl3 डालेंगे, तो अगर आपका बीकर में जो कलर है वो अगर प्रोशियन ब्लू हो गया, तब आप क्या कहेंगे, तब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर फेरिक फेरो साइनाइड फेरिक फेरो साइनेट, एक सेकेंड, फेरिक फेरो साइनेट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट है, जब ये प्रेजेंट है तो मतलब यहाँ पे कलर शो हुआ है, तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम, आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि जब आपका बीकर जो है प्रोशियन ब्लू हो जाएगा, ये सारी टेस्ट करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद, तो हम कह देंगे इसमें फेरिक फेरो साइनाइड प्रेजेंट है, और साथ में जो NaCN मतलब आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। इन केस मान लीजिए ये कलर आपका नहीं आता प्रोशियन ब्लू, ठीक है, प्रोशियन ब्लू अगर नहीं आता तो क्या करेंगे, आप दूसरे बीकर के पास जाएंगे। तो बीकर 2 में मान लो हमने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि उस बीकर में सोडियम के साथ उसने रिएक्शन करके क्या बनाया होगा, मान लो Na2S के लिए करते हैं, हमें हमें यूँ लगा कि शायद इसमें सल्फ़र के कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सल्फ़र के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम डालते हैं, क्या डालेंगे बच्चों, आपने नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का नाम सुना होगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का नाम नहीं सुना तो अभी आपको बता देते हैं, इस तरीके का होता है, FeCN5, और यहाँ पे FeCN5, और ये आपका NO, ठीक है। ये होता है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो क्या बनाता है, ये बनाता है आपका Na4FeCN NO5, यहाँ पे आएगा NOS, ये बना लेता है,
ठीक है। देखो हमें ये बीकर में नहीं मिलेगा Na4FeCN, हमें किससे पता चलेगा, इसके कलर से पता चलेगा। जब इसका कलर क्या हो जाएगा बीकर का, ये डालने के बाद आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालने के बाद जब कलर आपका पर्पल हो जाए या फिर वॉयलेट हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब हमें पता चलेगा कि आपका ये आपका प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं, सोडियम थायो। थायो क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर आ गया है, ठीक है, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होगा, अगर ये प्रेजेंट है तो हम कह देंगे कि हमारा सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो सल्फर जब प्रेजेंट होगा तो सल्फर के साथ नाइट्रोजन के कंपाउंड भी मिलते हैं। अब ये चेक करना है कि सल्फर अकेला प्रेजेंट है या सल्फर नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट है। तो हमारे पास क्या था, NaSeN है, पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये वाला Na, इसका ये है ना, ये हमारे पास है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी चेक करनी है हमें। तो NaSeN जब हम इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों, देखना ध्यान से देखना, इसके लिए हम करते हैं Fe3 पॉजिटिव डाल देते हैं, ठीक है। इसमें इसी डालने के बाद क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन वो है ये FeCl3, यहाँ पे FeCl3 होगा, ठीक है। ये +3 का मैंने ले लिया, Fe आपका +3 चार्ज में होगा, तो Fe क्या बना लेगा, ये FeSeN का थ्राइस, ठीक है, ये बना लेगा आपका। और ये कौन से कलर का होगा आपका, कौन से कलर का होगा आपका, ये होगा आपका रेड ब्लड कलर का। रेड ब्लड जैसे ब्लड होता है ना आपका, रेड ब्लड टाइप का कलर का इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जब ये आपका रेड ब्लड हो जाए आपका बीकर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें आपका FeSeN का थ्राइस प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ आपका सल्फर और नाइट्रोजन के मतलब प्रेजेंट दोनों उसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, ठीक है। इतनी सी चीज़। अब देखिए अब क्या होता है, अब हम टेस्ट करते हैं कौन सा लें बीकर, बताइए। मान लीजिए अब की बार हमने हमारे लिए ये सोडियम साइनाइड का टेस्ट हो गया है, सोडियम सल्फाइड का टेस्ट हो गया और NaSeN का टेस्ट हो गया। अब हमें चेक करना है सोडियम हैलाइड का टेस्ट, ठीक है। तो मान लीजिए हमें यूँ ऐसा हमने अंदाज़ा लगाया, बीकर में ले लिया, ये बीकर 3 था, ये बीकर 4 ले लिया हमने। बीकर 4 में मान लो हमें पता था कि Na आपका कौन सा ले, Cl ले लेते हैं पहले। हमने ऐसा सोचा कि इसमें शायद NaCl प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखिए इस टेस्ट को करने से पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इस टेस्ट को करने से पहले हमें जो हमारा आया है नाइट्रोजन का कंपाउंड NaCN को हीट करना पड़ता है, मतलब जो हमारे बीकर में है हमें हीट करना पड़ता है HNO3 के साथ, और उसको बॉयल करना पड़ता है, ठीक है। बॉयल करने के बाद ये बना लेता है NaNO3 प्लस HCN। देखिए ये करना पड़ता है हैलाइड टेस्ट। अब देखिए अब सवाल ये उठता है कि हमने ये टेस्ट पहले क्यों किया, मतलब हैलाइड में ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि हैलाइड में आपका कहते हैं कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अगर वो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है तो हम इसके लिए हैलाइड के लिए टेस्ट करते हैं AgNO3 टेस्ट। जब ये AgNO3 टेस्ट करेंगे, अगर उसमें मान लो आपका ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो AgNO3 के साथ क्या बना लेगा, देखिएगा ज़रा। AgNO3 के साथ ये रिएक्ट करके आपका क्या बना लेगा, AgCN प्लस NaNO3। ये तो आपका सॉल्यूबल होता है, ये तो सॉल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका है ना वाइट पीपीटी दे देगा, वाइट पीपीटी दे देगा, ठीक है। तो इस वाइट पीपीटी से बचने के लिए, अभी देखिएगा, बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको हीट कर लेते हैं। हीट करने से क्या होता है, NaNO3 और HCN में आपका डिजोल्व हो जाता है, और ये आपका मतलब इंटरफेयर नहीं करता रिएक्शन में। देखिएगा अभी समझ में आएगा आपको। देखिए मान लीजिए AgCl, मैंने ये क्या कहते हैं इसको, AgCl और AgNO3 टेस्ट करते हैं हैलाइड्स के लिए। तो जब इसको टेस्ट करते हैं इसका, तो क्या बनता है देखिएगा, सॉरी या NaCl होगा ना, ठीक है, NaCl होगा। तो क्या बनता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बनता है AgCl प्लस में NaNO3, ठीक है। ऐसे इस तरीके से AgCl ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AgCl और NaNO3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो पीपीटी आती है वो आती है वाइट, आती है वाइट, कर्डी वाइट कह लीजिए, या तो कर्डी वाइट टाइप की आती है। तो जब ये वाइट पीपीटी आएगी और हमें पता है अगर इसमें प्रेजेंट हुआ नाइट्रोजन, तो ये क्या करता है AgNO3 के साथ ये भी वाइट पीपीटी देगा, तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि वो AgCl प्रेजेंट है या AgCN प्रेजेंट है। तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, AgCN जो हमारा आया है मतलब NaCN है, उसको पहले हम क्या कर लेते हैं HNO3 के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं और इसको हीट कर लेते हैं। तो ये NaNO3 जो कि सॉल्यूबल है और HCN में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वाइट पीपीटी नहीं मिलता, और जो मिलता है हमें किसका मिलता है, AgCl का, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिएगा अब अगर मान लीजिए AgBr ले लिया हमने, सॉरी AgBr, अगर मान लीजिए Na के साथ NaBr हुआ, अगर वो रिएक्शन करेगा किसके साथ,
किसके साथ करेगा, हम AgNO3 टेस्ट कर रहे हैं तो AgNO3 के साथ अगर ये टेस्ट करेगा तो ये इस तरीके से AgBr बनाएगा। अगर ये AgBr बना रहा है, ठीक है, साथ में NaNO3, ये कैसे देगा, येलो PPT देगी, येलो PPT देगा, ठीक है। तो हमारा कह देंगे AgBr आपका प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मान लो Na आयोडाइड हुआ, अगर उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा हमारा, NaI बनेगा, NaI प्लस NaNO3 बनेगा, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका, येलो होगा। अब क्या करते हैं, जो हमारा वाइट PPT आया, मतलब वाइट AgCl का वाइट PPT आया और ये येलो PPT आपका AgBr का और येलो PPT NaI का, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि AgCl जो होता है, अगर जो AgCl होता है उसका जो वाइट PPT है, वाइट PPT जो है, अगर इफ़ सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं, अगर उसमें वो क्या है, सॉल्युबल है, तो क्या कह देंगे, AgCl आपका AgCl प्रेजेंट, अदरवाइज एब्सेंट, ठीक है। जो येलो PPT आया, येलो PPT इफ़ स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली मतलब बहुत कम सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या कह देंगे हम, आपका AgBr प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए येलो PPT AgI का भी तो आया है, अगर ये Ag मतलब येलो PPT जो है AgI का मतलब सोडियम आयोडाइड का, ठीक है। सॉरी, यहाँ एक करेक्शन कीजिएगा बच्चों, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे AgNO3, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Ag, ये रिएक्शन करवाई ना, Ag है ना यहाँ पे, तो Ag तो बनेगा और कुछ थोड़ी बन जाएगा, है, तो यहाँ पे AgI हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये आपका येलो PPT जब इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, अगर ये इनसॉल्युबल हुआ, इफ़ इनसॉल्युबल येलो PPT इफ़ इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या कहेंगे, आयोडाइड आपका, आयोडाइड प्रेजेंट है, ठीक है। आपका यहाँ से ये होगा ब्रोमीन प्रेजेंट एंड Cl प्रेजेंट, इस तरीके से बोलेंगे, AgCl नहीं बोलेंगे, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का टेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्लोरीन बोलेंगे, ब्रोमीन बोलेंगे और आयोडीन बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके